स्कूल की घंटी बजी, रिसेस का टाइम हो गया। सारे बच्चे खेलने भागे, एक बच्चे को छोड़कर। वो अकेला एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था। ये राहुल था। वो स्कूल में नया था। राहुल अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपने पुराने दोस्त याद आ रहे थे। काश कोई उससे बात करे। तभी पेड़ के पीछे से एक दोस्ताना चेहरा झांका। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? ये माया थी, चमकती आंखों वाली एक लड़की। मैं राहुल हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। हमारे स्कूल में स्वागत है राहुल। चिंता मत करो, तुम यहाँ बहुत सारे दोस्त बना लोगे। माया अपने दोस्तों के पास भागी। वे सब एक साथ फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। माया को एक आइडिया आया। राहुल का स्वागत करने के लिए एक शानदार आइडिया। हमें एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाना चाहिए। सभी को यह आइडिया पसंद आया। दोस्ती का जश्न मनाने और राहुल का स्वागत करने के लिए एक फेस्टिवल। बच्चे तैयार हो गए। उन्होंने खेल के मैदान को रंगीन स्ट्रीमर और गुब्बारों से सजाया। सबसे लंबा लड़का सैम एक बड़ा बैनर टांगने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। कुछ बच्चे स्वागत गीत का अभ्यास कर रहे थे। अन्य लोग खेलने के लिए मजेदार खेलों की योजना बना रहे थे। राहुल के लिए फेस्टिवल को खास बनाने के लिए हर कोई उत्साहित था। हवा में हंसी और बातचीत फैल गई। ये एक यादगार दिन होने वाला था। फ्रेंडशिप फेस्टिवल शुरू हुआ। बच्चे उत्साह से चमकते चेहरों के साथ राहुल के चारों ओर जमा हो गए। माया राहुल को पहले गेम 3 लेग रेस में ले गई। राहुल की जोड़ी माया के साथ थी। जब उन्होंने एक साथ दौड़ना सीखा तो वे हंसे। इसके बाद बोरी दौड़, फिर म्यूजिकल चेयर का मजेदार खेल आया। राहुल शर्मीला होना भूल गया। वह बहुत मजे कर रहा था। भाग 5, दोस्ती का दावत। यह कहानी है एक विशेष दिन की, जब सभी दोस्त एक साथ मिलकर एक अद्भुत दावत का आनंद लेते हैं। खेलों के बाद सभी एक बड़ी मेज के चारों ओर जमा हो गए। यह मेज रंग बिरंगे कपड़े से ढकी हुई थी और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। इस पर स्वादिष्ट व्यंजन थे। सैंडविच जो विभिन्न प्रकार के थे, कुछ में पनीर और सब्जियां थीं तो कुछ में जैम और चॉकलेट। कुकीज जो विभिन्न आकार और रंगों में थीं और फ्रूट स्केवर्स जिनमें ताजे फल लगे हुए थे, जैसे कि सेब, अंगूर और अनानास। और एक बड़ा चॉकलेट केक था। यह केक विशेष रूप से राहुल के स्वागत के लिए बनाया गया था। वाह, यह सब खाना देखो। यह कितना स्वादिष्ट और आकर्षक लग रहा है। सैंडविच को ऐसे मजेदार आकार में काटा गया है। कुछ सैंडविच तारे के आकार के थे तो कुछ दिल के आकार के। और केक पर लिखा है वेलकम राहुल। यह देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। केक पर चॉकलेट की मोटी परत थी और ऊपर रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स थे। बच्चों ने अपना खाना और कहानियां साझा की। हर किसी के पास एक अनोखी कहानी थी जिसे वे उत्साह से सुनाते थे। राहुल को पता चला कि सैम को भी उसकी तरह बेक करना बहुत पसंद है। यह जानकर राहुल बहुत खुश हुआ और उसने सैम से अपनी कुछ विशेष रेसिपी साझा की। उन्होंने अपनी पसंदीदा रेसिपी के बारे में उत्साह से बातें की। सैम ने राहुल को बताया कि वह कैसे अपने केक को सजाता है और राहुल ने सैम को अपने विशेष चॉकलेट चिप कुकीज की रेसिपी बताई। माहौल गर्मजोशी और दोस्ताना था। हर कोई एक दूसरे के साथ हंसता बोलता और मजे करता था। राहुल को लगा जैसे वह यहीं का है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं और वह इस नए समूह का हिस्सा बन गया है। खाने के बाद बच्चों ने मिलकर कई खेल खेले। उन्होंने लुका छिपी, म्यूजिकल चेयर्स और कई अन्य मजेदार खेल खेले। हर कोई हंसता और आनंदित होता रहा। यह दिन सभी के लिए यादगार बन गया। अंत में सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वादा किया कि वे फिर से मिलेंगे और ऐसे ही मजेदार दिन बिताएंगे। सूरज ढलने लगा और बच्चे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन उनके दिलों में इस दिन की यादें हमेशा के लिए बस गईं। ये दोस्ती का दावत हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यह दिन दोस्ती और खुशी से भरा हुआ था। भाग 6, संगीत और हंसी। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने दिल की गहराइयों से खुश था। दावत के बाद संगीत का समय था। माया ने बांसुरी बजाई। उसकी उंगलियां बांसुरी पर नाच रही थीं और उसकी धुन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जबकि उसके दोस्त राज ने गिटार बजाया। राज की गिटार की धुनें इतनी मधुर थीं कि हर कोई झूमने लगा। उन्होंने वह स्वागत गीत गाया जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। गीत की हर पंक्ति में उनकी मेहनत और समर्पण झलक रहा था। माया और राज एक साथ गजब का गाते हैं। उनकी आवाजें एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से मेल खाती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। मुझे यह गाना बहुत पसंद है। यह गाना सुनकर मुझे हमेशा खुशी मिलती है। चलो सब साथ गाते हैं। जब सभी बच्चे एक साथ गाने लगे तो उनकी आवाजें एक साथ मिलकर एक सुंदर समरसता बन गईं। फिर राहुल की बारी थी।
वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने दोस्ती के बारे में एक सुंदर गाना गाकर सबको चौंका दिया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और भावना थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। सभी ने ताली बजाई और खुशी मनाई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। संगीत से हवा भर गई। साथ में हंसी और खुशी की गपशप भी थी। हर कोई एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहा था। खेल का मैदान खुशी से जीवंत हो उठा। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और संगीत की धुनों पर नाच रहे थे। यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। भाग 7, मदद के लिए एक हाथ। यह कहानी है कि कैसे छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सफाई का समय हो गया। बच्चे पूरे दिन खेलते रहे थे और अब समय आ गया था कि वे अपने खेल के मैदान को साफ करें। राहुल ने देखा कि माया स्ट्रीमर के ढेर से जूझ रही है। माया ने बहुत कोशिश की, लेकिन स्ट्रीमर उलझ गए थे और वह अकेले उन्हें सुलझा नहीं पा रही थी। वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के माया की मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। लो, इन स्ट्रीमर के साथ तुम्हारी मदद करता हूँ माया। हम मिलकर इसे जल्दी से सुलझा लेंगे। धन्यवाद राहुल, तुम बहुत मददगार हो। तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता था कि मैं यह कैसे कर पाऊंगी। साथ में उन्होंने स्ट्रीमर को मोड़ा और गुब्बारे इकट्ठा किए। वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे और उन्हें यह देखकर खुशी हो रही थी कि वे कितनी जल्दी काम पूरा कर रहे हैं। राहुल ने सैम को बैनर उतारने में भी मदद की। सैम ने भी राहुल की मदद की सराहना की और दोनों ने मिलकर बैनर को सुरक्षित तरीके से उतार लिया। उसे मदद करके खुशी हुई। राहुल को यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा लगता है। टीम का हिस्सा बनकर अच्छा लगा। सभी बच्चों ने मिलकर काम किया और अंत में वे सभी बहुत खुश थे। उन्होंने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से न केवल काम जल्दी होता है, बल्कि यह भी कि एक दूसरे की मदद करने से खुशी मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। खेल का मैदान साफ था। फ्रेंडशिप फेस्टिवल खत्म हो गया था। राहुल माया के साथ खड़ा था, दूसरे बच्चों को जाते हुए देख रहा था। धन्यवाद माया, यह अब तक का सबसे अच्छा स्वागत था। अब तुम हम में से एक हो राहुल। हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। राहुल का दिल खुशी से भर गया। उसे नए दोस्त मिल गए थे। वह घर जैसा महसूस कर रहा था। फ्रेंडशिप फेस्टिवल बहुत सफल रहा। इसने राहुल को दोस्ती का सही अर्थ दिखाया। उसने सीखा कि दया और समावेश किसी को भी स्वागत का अनुभव करा सकते हैं। उसने महसूस किया कि दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वे सबसे अंधेरी रातों में भी चमकते हैं और दोस्तों के साथ हर दिन एक उत्सव हो सकता है। फ्रेंडशिप फेस्टिवल की कहानी हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी दयालुता बहुत आगे तक जाती है। समावेश का एक सरल कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो हम एक लहर पैदा करते हैं। यह खुशी और खुशी फैलाता है, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। फ्रेंडशिप फेस्टिवल सिर्फ खेल और खाने के बारे में नहीं था, ये दोस्ती की भावना के बारे में था। ये एक अनुस्मारक था कि साथ मिलकर हम किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब दोस्ती का जश्न मनाएं, न कि केवल आज बल्कि हर दिन। आइए दयालुता फैलाएं और सभी का स्वागत करें, ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने फ्रेंडशिप फेस्टिवल में किया था।